हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वैदिक मैथमेटिक्स का निखिलम सूत्र, जिससे हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये सूत्र काफी इफेक्टिव एंड यूजफुल है। और इससे पहले हमारे इस चैनल पर 2 वीडियोज वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज आप उन्हें देखिए और प्लीज हमारे वीडियोज को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस निखिलम सूत्र से किन्हीं भी 2 या 3 नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है बेस एक्चुअली होता यह है कि कोई भी नंबर अगर क्रिएट होता है तो वो किसी न किसी बेस की वजह से ही क्रिएट होता है, और ये बेस हमेशा होता है पावर ऑफ 10 में, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो होता है सब बेस। सब बेस क्या होता है? जब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो बेस के आसपास होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नंबर होते हैं कि इस बेस से काफी डिस्टेंस पर होते हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है सब बेस की। तो ये सब बेस होता है जब हम सब बेस नंबर को या सब बेस डिजिट को मल्टीप्लाई करें बेस से। और ये सब बेस नंबर होता है वो होता है 1 to 9 के बीच में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। अगली बात देखिए, फिर होता है डेविएशन। तो ये डेविएशन होता है कि एक्चुअली कोई नंबर जो क्रिएट होता है वो बेस और सब बेस से कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस ही क्या होगा? डेविएशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो अगर हमें देखना हो कि 53 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 48 से, तो आप देखोगे कि ये जो 53 है, 53 हमें मिल रहा है कि ये 50 और 60 के बीच में आ रहा है। ऐसे अगर आप बात करें कि 48 जो है वो 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो अगर आप देखें तो ये 50 कैसे बना? ये 50 बना 5 into 10 करने की वजह से, और 60 जो बना वो बना 6 into 10 करने की वजह से। ऐसे ही 40 बना वो 4 into 10 करने की वजह से। तो आप देख रहे हो कि ये सब क्या है? 40, 50, 60 ये सब है क्या? ये है सब बेस। अब बात करें डेविएशन, तो डेविएशन का अर्थ ये हो गया कि मैंने अभी भी कहा था कि कोई नंबर अगर बन रहा है तो वो बन रहा है किसी बेस या सब बेस की वजह से, तो उसका जो डिफरेंस होगा बेस और सब बेस का, वही क्या होगा? डेविएशन होगा। तो आप देखो कि 53 जो है 50 से +3 एक्स्ट्रा है, और अगर अपन बेस देखें 60 तो इससे ये -7 कम है। ऐसे अगर 48 की बात करें तो 48 40 से +8 ज्यादा है और 50 से -2 कम है। लेकिन इस निखिलम मेथड में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखना होता है, हमेशा वो ध्यान रखना होता है कि बेस और सब बेस जो होगा उन नंबर्स का, वो हमेशा सेम होना चाहिए। जब भी हम प्रोडक्ट बेस मेथड से करो या सब बेस मेथड से करो, वो हमेशा सेम होना चाहिए। जैसे अगर 53 और 48 में अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते तो अगर हम यहां पर जो सब बेस लेते वो लेते हम यहां पर 50, क्योंकि ये 50 इन दोनों में कॉमन सब बेस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर। अगर आप बात करें मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा 2 सेक्शंस में आता है। एक आता है राइट हैंड साइड सेक्शन और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन। जो राइट हैंड साइड वाला सेक्शन होता है उसके अंदर जो डेविएशन होगा उन डेविएशन का प्रोडक्ट करना है, और फिर इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सेक्शन में करना क्या होता है? कोई भी एक नंबर जो होगा उनमें से उसे ले लेना है और दूसरे नंबर का डेविएशन उसमें ऐड कर देना है, और फिर जो उनका सम आएगा उस सम को हमें क्या कर देना है? सब बेस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आप बेस मेथड से कर रहे हो तो बेस मेथड में जो सब बेस नंबर जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी बेस मेथड से कर रहे हो तो सब बेस की आपकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। एक और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? वो ये ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन में जो डिजिट्स आएगी, तो हमेशा वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगी आंसर में, वो डिजिट्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए एक नंबर ऑफ 0 इन बेस में जितने 0 होंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट आनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन में। तो इसके लिए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हमें 14 को मल्टीप्लाई करना है
17 से। तो देखिए निखिलम मेथड से करने के लिए हमें इसको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, यहां तो लिखने हैं हमें नंबर और इस तरफ लिखना है हमें डेविएशन। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा मैं 14, यहां लिख दूंगा 17। अब देखिए ये जो 14 और 17 है, ये अगर आप देखो तो बेस 10 के बिल्कुल नियर बाई आ रहे हैं, तो यहां पर बेस हो जाएगा 10। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस बेस 10 से इनका डेविएशन चेक करूं तो बेस 10 से ये 14 ज्यादा है, तो ज्यादा हो तो हमेशा आ जाएगा +4 और कम हो तो माइनस। ये बात ध्यान रखना, जब भी अगर किसी बेस या सब बेस से नंबर ज्यादा होगा तो प्लस में आएगा उसका डेविएशन, और अगर कम होगा तो माइनस में आएगा। बस इसी बात को ध्यान रखिए। आप देख सकते हो यहां पर 48 50 से कम है तो -2, ऐसे 53 60 से कम है तो -7, और अगर ज्यादा है तो 50 से ये ज्यादा है तो +3 और 40 से ज्यादा है तो +8। ठीक है, इस प्रकार देख लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा +7। अब अकॉर्डिंग टू इस रूल के अकॉर्डिंग हमें करना है, यहां पर 2 सेक्शन में होगा, तो यहां पर हमें प्रोडक्ट करना है डेविएशन का, तो ये आ जाएगा 4 × 7, और इधर आ जाएगा कोई भी एक नंबर लेना है। अगर मान लीजिए मैंने 14 लिया तो यहां पर मैं जो डेविएशन ऐड करूंगा वो करूंगा दूसरे नंबर का, तो वो आ जाएगा 7। और अब देखिए यहां मैं कर रहा हूं इसको बेस मेथड से, तो बेस मेथड के लिए सब बेस नंबर 1 हो जाएगा, तो 1 से यहां पर कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा इसका 21, और इधर आ गया 28। लेकिन अब मैंने कहा था कि ये जो डेविएशन का जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर जो डिजिट्स होनी चाहिए वो उतनी ही होनी चाहिए जितने बेस में 0 है। तो मतलब कि यहां बेस में एक ही 0 आ रहा है, तो यहां पर भी एक ही डिजिट होनी चाहिए। तो ये एक डिजिट होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो ये 2 आ रहा है इस 2 को हम इस वाले पार्ट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो फाइनल जो आप हमारे पास आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 23 हो जाएगा, ये 2 इस तरफ ऐड हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 8, और आंसर आ जाएगा 238। गॉट इट? अगर इसे मैं सब बेस मेथड से करता, जैसे कि समझिए 14 जो है 10 और 20 के बीच में आ रहा है, ऐसे ही 17 भी 10 और 20 के बीच में आ रहा है। तो अगर यहां अब आपने बेस 10 लिया तो ये बेस मेथड से हो गया, लेकिन अगर 20 करते तो ये हो जाता सब बेस मेथड से। तो अगर मैं सब बेस मेथड से करना हो तब भी आप देखिए सेम आंसर आएगा। देखना कैसे, तो अगर मैं इसी एग्जांपल को सेम करता हूं तो 14 लिख देता हूं, यहां पर 17 लिख देता हूं, और यहां पर देखिए अब सब बेस मेथड से करोगे तो ये जो डेविएशन है, ये जो डेविएशन है इसका कितना आ रहा है, -6 आ रहा है 14 का, और 17 का आ रहा है -3। तो यहां आ जाएगा -6, यहां आ जाएगा -3। ठीक है, बेस हमेशा 20 किससे बना, 2 × 10 करने से, तो इसलिए बेस हमेशा 10 ही रहेगा। अब देखिए तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे -6 को -3 से, और यहां पे कोई भी नंबर ले ले, तो अब की बार मैं ले लेता हूं यहां पर 17। तो 17 में मैं ऐड करूंगा दूसरे नंबर के डिवीजन को, किसको, 6 को ऐड करूंगा, तो यहां -6 आ जाएगा। और यहां अब ध्यान दीजिए फॉर्मूले में यहां किससे मल्टीप्लाई करना था इसको, सब बेस नंबर से। तो यहां सब बेस नंबर क्या आ गया, आप देखिए 20 था, तो 20 में 2 × 10 करने से ही तो बनता है ना 20, तो ये 2 यहां पर क्या हो गया है, सब बेस नंबर। तो यहां इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 2 से। तो फाइनल देखिए आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 × ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा +18। तो अब देखिए यहां पर ये आ जाएगा 22, और ये आ गया 18। और अभी अभी मैंने कहा था कि जो भी प्रोडक्ट होता है डेविएशन का, वहां पर उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी बेस में 0 होते हैं। तो ये 1 इस तरफ कैरी में चला जाएगा, तो 22 + 1 कितना हो जाएगा, 23, और आंसर आ जाएगा तो आ गया 238। तो देखिए आप दोनों जगह सेम ही आंसर आ रहा है। ऐसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। तो इस एग्जांपल में हमें मल्टीप्लाई करना है 86 को 93 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लिए सब बेस क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए 86 जो है 80 और 90 के बीच में आ रहा है, और ऐसे ही अगर हम देखें तो 93 जो है वो 90 और 100 के बीच में आ रहा है। अगर आप देखें तो यहां पर इन दोनों में जो कॉमन सब बेस आ रहा है वो आ रहा है 90। तो इसके लिए हमें सब बेस क्या यूज करना पड़ेगा, 90, और बेस हो जाएगा 90 किसकी वजह से बना, 9 × 10 करने की वजह से। तो यहां पर इस वाले एग्जाम्पल के लिए बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10, सब बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90, और सब बेस नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो चलिए
अब देखते हैं डेविएशन। तो 90 से 86 कितना कम है, -6 कम है, और 93 + 3 ज्यादा है, तो डेविएशन आ जाएगा -4, और इधर इसके लिए आ जाएगा +3। अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई। तो यहां हमें -4 को मल्टीप्लाई करना है +3 से, और यहां से यहां पर इस वाले सेक्शन में कोई भी एक नंबर ले लूंगा, तो देख लीजिए 93 ले लेते हैं हम यहां पर, तो डेविएशन आ जाएगा -4, और इसको मल्टीप्लाई करना है सब बेस नंबर से, तो 9 से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ 9 इंटू आ जाएगा, यहाँ पर 9 इंटू 89, और ये आ जाएगा -12। ओके, अब 9 को 89 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 9 9 जो 81 72 8, तो ये आ जाएगा 801। ओके, और ये आ गया -12। तो आप देखिए यहां पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को हमें बनाना है पॉजिटिव, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो ये इस तरफ वाला सेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है, इससे हमें क्या लेना है, कैरी लेना है। इसका मतलब कि यहां से हमें लॉन लेना है या उधार लेना है। अब वो उधार कैसे ले, वो डिपेंड करता है कि यहां पर जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो अगर मान लो यहां पर आ रहा है 12, तो आप देखिए 12 जो है वो 10 से तो ज्यादा है, लेकिन 20 से कम है, तो ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है। तो मतलब कि इस 12 से जो ज्यादा है वो है 20, तो मतलब कि मेरे को यहां से जो उधार लेना है वो कितना उधार लेना है, 2 उधार लेना है। अब ये 2 उधार लेंगे तो ये 2 इस तरफ जाकर के 20 बनेगा। अगर मान लो मैं 3 लेता तो 3 इस तरफ जाकर के 30 बनेगा, 4 लेता तो 4 इस तरफ जाकर के 40 बन जाता। वो कैसे बन रहा है, वो बन रहा है बेस की वजह से, कि बेस में कितने जीरो लगे हुए हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप उधार लोगे या कैरी लोगे किसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये देखना है कि उसके बेस में कितने जीरो आ रहे हैं। जितने जीरो आएंगे उतने जीरो आपको उस नंबर के साथ लगा देना है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो नेगेटिव नंबर है वो किन दो परफेक्ट नंबर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर। तो यहां से मैंने अगर 2 कम किया तो यहां पर आ जाएगा 799, और ये इस तरफ आ गया 20 में से कम कर देना है हमारे को 12। फाइनल जो आंसर मिलेगा 799, और इधर हो जाएगा 8, एंड वी गोट 7998। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इस एग्जांपल में हम मल्टीप्लाई करेंगे 98 को 103 से। तो आप देखिए जो 98 और 103 ये बेस 100 के बिल्कुल नियर बाई आ रहे हैं। तो मतलब यहां पर डेविएशन 98 100 से कम है, तो यहां डेविएशन हो जाएगा -2, और ये हो जाए इस 103 के लिए +3। तो चलिए अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। 98 ले लिया है, तो यहाँ पे डेविएशन लेंगे हम 3। अब आप देखिए ओनली ये बेस से कर रहे हैं हम, यहाँ कोई सब बेस से नहीं कर रहे। तो बेस से कर रहे हैं तो यहाँ सब बेस नंबर 1 हो जाएगा। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखिए अब आगे ये हो जाता है 101, और ये हो गया है -6। फिर से मैंने कहा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन यहां पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और इस नेगेटिव को हमें क्या करना है, पॉजिटिव में बदलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस वाले पार्ट में से कुछ कैरी लेना पड़ता है। अब आप जो भी कैरी लोगे उसके साथ उतने जीरो लग जाएंगे जितने जीरो उसके बेस में होते हैं। तो हम यहां से ओनली 1 कैरी करेंगे, क्योंकि ये 1 इस तरफ जाकर के क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो 100 तो इस 6 से काफी ज्यादा होता है। तो यहां से 1 कम करते ही यहां तो हो जाएगा 100, और ये 1 इस तरफ जाकर के बन जाएगा 100, और ये हो जाएगा -6। फाइनल जो आंसर हमें मिलेगा -6 करने के बाद वो हो जाता है 94। तो फाइनल आंसर जो हमें मिल गया वो मिल गया 10,094। तो देखिए कितना आसान है इन्हें करना। बस आपको ये ध्यान रखना है पॉजिटिव आ जाए तब तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब नेगेटिव आ जाए तो उन्हें कैसे पॉजिटिव में बदला जाए ये तरीका हमें आना चाहिए। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 206 को 212 से। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे 206 और 212 का जो बेस है वो है 100 और सब बेस है 200। ठीक है, और यहां पर उनके लिए जो सब बेस नंबर आ रहा है वो आ रहा है
2। तो यहां पर हमें फिर से वही 2 सेक्शन करने हैं और 6 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, और फिर हमें लेना है यहां पर कोई भी एक नंबर। तो हम ले लेते हैं यहां पर 212 प्लस 6, और इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है सब बेस नंबर से। तो ये आ जाएगा यहां पर 2 इंटू 218, और ये आ जाएगा 12 6 जा 72, और ये फाइनल आंसर जो हमारे पास हो जाता है ये आ जाएगा 4 और 18 36, और यहां पर आ जाएगा 72। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 4 36 72। गॉट इट। तो आई होप आपको ये वाला जो 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 3 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन। 3 डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले तो हमें मेन जो बात ध्यान रखनी है वो ये होता है कि इनमें जो आंसर आएगा वो 3 सेक्शन में आएगा। जो फर्स्ट सेक्शन होगा उस फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सब बेस नंबर का स्क्वायर करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी एक नंबर को ऐड करते हुए और किन्हीं भी 2 नंबर्स के डेविएशन में। जो रिजल्ट आएगा उसको सब बेस नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें हमें करना क्या होता है, सब बेस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ डेविएशंस। ठीक है, मतलब कि किन्हीं भी 2 डेविएशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके जो भी सम प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को सम करना है और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना है सब बेस नंबर से। और लास्ट वन है उसमें हमें क्या करना है, जो डेविएशन आएंगे उन तीनों डेविएशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमें मल्टीप्लाई करना है 21 को 24 से एंड 25 से। तो चलिए इसमें देखिए हमें लिखना कैसे, 21 24 25, और इनका डेविएशन आ रहा है 1 और +4 +5, क्योंकि इसके लिए बेस जो है वो है 10, सब बेस है 20 और सब बेस नंबर है 2। तो देखते हैं इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट करना है सारे जो डेविएशन आए हैं उनका। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से और मल्टीप्लाई करना है 5 से। उसके बाद में अब हमें मल्टीप्लाई करना है जो डेविएशन है उनको पेयर वाइज। कैसे, इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर ये जो 1 है मतलब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो समझिए पहले 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर ऐड करना है हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर ऐड करना है हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, और उसे फाइनली मल्टीप्लाई करना है हमें सब बेस नंबर से, अगर हम क्वेश्चन को कर रहे हो सब बेस से। ठीक है, तो यहाँ पे सब बेस नंबर है 2, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट जो थर्ड सेक्शन है उसमें हमें करना क्या है, कोई भी एक नंबर ले लेना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 21 ही ले लेते हैं। तो 21 ले लेंगे तो यहां पर हमें ऐड करना है डेविएशन ऑफ अदर 2 नंबर। तो मतलब कि हम यहां पर ऐड करेंगे 4 और 5 को इसमें। तो यहां पर आ जाएगा +4 और +5। ओके, चलिए, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमें सब बेस नंबर के स्क्वायर से। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट क्या आता है, यहां पर आ जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 25 30, और ये हो जाएगा 2 इंटू इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 24 हो जाएगा, और 5 29 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 20। चलिए और फिर देखते हैं इसका फाइनल, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 58, और ये आ गया 20। अब सुनो, मैंने कहा था कि जो भी डेविएशन वाला हिस्सा होगा, जहां पर भी डेविएशन का प्रोडक्ट हो रहा होगा, वहां पर उतनी ही डिजिट आनी चाहिए जितने बेस में 0 है। तो इसके बेस में केवल एक ही 0 आ रहा है, तो यहां पर भी इन दोनों सेक्शन में जिसमें डेविएशन का प्रोडक्ट हुआ है उनमें केवल सिंगल डिजिट बचनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां पर 20 आ रहा है तो इस 2 को पहले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60, और 60 का 6 भी इसमें हम ऐड कर देंगे, कैरी कर देंगे। तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 1 2 6, यहां बच जाएगा 60 का 0, और यहां बच जाएगा 0, क्योंकि 2 गया तो 60 हुआ था, 60 की वजह से यहां पे 0 हो गया था। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 12600। चलिए ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इस एग्जांपल में हमें मल्टीप्लाई करना है 502 को 503 से एंड 504 से। तो चलिए देखते हैं, इसमें देखिए 502 का जो डेविएशन है वो आया है +2, 503 का +3 एंड 504 का +4, क्योंकि यहां पर बेस जो है वो है 100 और सब बेस जो है वो है
500। तो इसके लिए सब बेस नंबर आ जाएगा 5। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले हमें करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डेविएशन, तो वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, पेयर में मल्टीप्लाई, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर उसके बाद में उनका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको सम करना है। तो वो आ जाएगा, देखो 2 इंटू 3 वो आ गया 6, 3 इंटू 4 आ गया 12। देखो अब ऐसे ये जो डिटेल से जो सोल्यूशन जाए इसको आपको प्रैक्टिस करते हुए ही मिनिमाइज करना है, एंड 2 इंटू 4 आ जाएगा 8। ओके, नाउ और इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमें सब बेस नंबर से, तो सब बेस नंबर यहां पर 5 है। लास्ट थर्ड सेक्शन में हमें कोई भी एक नंबर ले लेना है, तो हमने ले लिया है 502, और उसमें ऐड कर देने हैं 2 अदर जो भी नंबर बचे हैं उनका डेविएशन। तो यहां पर है 3 और 4, तो हो जाएगा 7। इसको सम कर देना और इसको भी मल्टीप्लाई करना है जो सब बेस नंबर जो है उसके स्क्वायर से। तो रिजल्ट मिलता है हमें ये 25 को मल्टीप्लाई करना है 509 से, और यहां पर 5 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, और ये आ जाएगा 24। अब देखिए इसका प्रोडक्ट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए ये आ जाता है 25 9 जा 225, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 1 कैरी में, और 25 5 जा 125, और ये हो जाएगा 127। तो ये आंसर आ गया यहाँ पर, और 26 5 जा ये आ जाएगा 630, और ये 130 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 24। चलिए अब सुनो, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो भी डेविएशन वाला प्रोडक्ट वाला पार्ट होता है, इस पार्ट में उतनी ही डिजिट बचनी चाहिए जितने की बेस में जीरोज होते हैं। तो इसके बेस में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो यहां पर भी 2। तो देखो इसमें तो 2 बच रहे हैं, तो यहां कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए यहां पर 3 डिजिट बच रही है, तो यहां से ये जो 1 है, ये 1 इस तरफ कैरी में चला जाएगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा फाइनल आंसर 1 2 7 2 6 3 0 2 4। सो फाइनल वी गॉट 1 2 7 2 6 3 0 2 4। तो इस प्रकार हम 3 डिजिट्स जो 3 नंबर्स होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस मेथड का एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम अच्छे से समझने के लिए, कि अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन नेगेटिव आ जाए तो उसे कैसे पॉजिटिव में बदला जाता है। तो इस एग्जांपल में हमें मल्टीप्लाई करना है 98 को 102 से एंड 103 से। ठीक है, तो यहां देखिए बेस नंबर जो है इनके लिए होगा 100, क्योंकि ये 100 के बिल्कुल नियर बाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्जांपल को। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट करना है इन तीनों डेविएशन को, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 से, एंड मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, और फिर हमें क्या करना है, पेयर में डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो यहां से आ जाएगा -4, ये आ जाएगा +6, और इधर से आ जाएगा -2 इंटू -6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, सब बेस नंबर से। लेकिन मैंने कहा था कि जब भी बेस मेथड से करना हो तो उसके लिए सब बेस नंबर 1 होता है, तो क्या उसको चाहे आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए लास्ट, और यहां पर हमें कोई भी एक नंबर लेना है और उसमें हमें ऐड करना है जो भी अदर 2 नंबर्स हैं उनके डेविएशन को, और मल्टीप्लाई करना होता है सब बेस नंबर के स्क्वायर से। तो यहां पर बेस नंबर मेथड से जब भी कर रहे होते हैं तो वहां पर जो स्क्वायर आ जाता है वो ओनली 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए ये आ जाएगा यहां पर 103। उसके बाद देखिए, और ये देखो ये हो गया यहां से कैंसिल आउट, तो यहां बचेगा ओनली -4, और यहां आ जाएगा प्रोडक्ट करने पे -12। ओके, गॉट इट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों हिस्सों में नेगेटिव में आ रहा है आंसर, तो इन नेगेटिव वाली चीजों को हमें किस में बदलना है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को पॉजिटिव में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, यहां से ओनली एक डिजिट को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो क्या भेजेंगे यहां से -1, तो ये 1 इस तरफ जाकर के क्या बन जाएगा 100। क्यों बन जाएगा, क्योंकि बेस यहां पर 100 है। तो यहां बच जाएगा 102,
और यहां हो जाएगा 100 और यहां आ जाएगा -4 और ये -12। ओके, और फिर उसके बाद देखिए तो ये 102 बचा और यहां आ जाएगा 96, यहां आ गया -12 और फिर इस -12 को भी हमें पॉजिटिव में बदलना है, तो इस वाले सेक्शन से हमें फिर से -1 कम करते हुए कैरी में भेजना है। तो वो क्या आ जाएगा 102, ये हो जाएगा 95 और इधर जाकर के 100 -12, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1029588। अब देखिए यहाँ पे 2-2 डिजिट में आंसर आ रहा है, तो जो कि सही है क्योंकि बेस में 2 जीरो है, तो यहाँ पर भी 2-2 डिजिट आनी चाहिए। तो फाइनल आंसर आ गया 1029588, ये इसका फाइनल मल्टीप्लीकेशन का आंसर है। एक्चुअली में ये निखिलम मेथड जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा यूजफुल आता है वो आता है हम जब किन्हीं भी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, क्यू फाइंड आउट करना हो, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। तो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम इसी मेथड से स्क्वायर और क्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। आई होप आज के इस वीडियो में आपको निखिलम सूत्र अच्छे से समझ में आया होगा और इससे मल्टीप्लिकेशन करना आपने सीखा होगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो प्लीज इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।